जम्मू कश्मीर में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं उसमें कश्मीरी पंडित जो हैं वो भी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और जो हवा कदल सीट है श्रीनगर की उसमें 6 कश्मीरी पंडित हैं। उनमें संजय सराफ भी हैं जो काफ़ी पुराने नेता हैं जम्मू कश्मीर के। लोक जनशक्ति पार्टी से ये चुनावी मैदान में हैं। संजय जी आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से पहले तो कश्मीरी पंडितों का चुनाव में उतरना, 6 कश्मीरी पंडित 14 पूरे हो, वो कितना बड़ा आपको लगता है ये बदलाव है? आपको लगता है ये अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को हक है। बड़ी खूबसूरती है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी लड़ रहे हैं। अदरवाइज मेरे लिए तो एक ही समान है कि जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में कितने कैंडिडेट हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर आर 17 कैंडिडेट्स तो मेरे लिए इक्वली, मेरे को उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम हवा कदल सीट की बात करें जिससे आप लोग लड़ रहे हैं, देखा गया कि वहाँ पे बहुत कम वोटिंग जो है वो हमेशा नोट की जाती है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा? हम देख रहे हैं कि अब जमाते इस्लामी तक आ चुकी है चुनावी मैदान में, तो क्या वहाँ से भी वोट परसेंटेज इस बार बढ़ने वाला है? ऑफ कोर्स। अब पता नहीं जमात इस्लामी को क्यों अलग सब लोग समझते हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर। चुनाव नहीं लड़ते थे ना तो ठीक बात है, चुनाव लड़ने की वजह थी ना उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आतंक था वो नहीं लड़ने देते थे। प्रॉब्लम उनकी वजह से क्रिएट हो गई थी। अदरवाइज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। उनको लड़ने में तो हम तो स्वागत करते हैं कि वो फील्ड में आ गए, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खूबसूरती है। कश्मीरी भाई है हमारे, लड़ना चाहिए। मेन स्ट्रीम में आके उन्होंने तो वैसे उसी वक्त लड़ा था, मफ के टाइम में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता। बट राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से जो क्रिएट होगी मिलिटेंसी, आज जो मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह, आज सईद सलाउद्दीन बना हुआ है, वो तो बेचारा कश्मीरी था, कश्मीरी सिंपल कश्मीरी था, प्रोफेसर था, नमाज उसके पीछे अदा करते थे, छोटा सा मौलवी भी था। उसको किसने बनाया? उसको फारूक साहब ने बनवाया, इन सब लोगों ने बनाया। तो द थिंग इज कि अगर सब लोग उठ रहे हैं तो अच्छी बात है। एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगेगा कि इलेक्शन कैसे होता है। अदरवाइज इस एरिया में इलेक्शन क्या होता था 2002 में आई गॉट 396, रमन जी को 426 मिले, बीच में भाजपा को कुछ मिला, तो साथ में रमन जी निकल गए। 2008 में उस वक्त शमीमा जी जो अभी प्रेजेंट एमएलए थी वो आई थी। मैं पूछने वाला था आपको कि शमीमा फिरदौस जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताया जाता है कि वो उनका नेशनल का गढ़ है हवा कदल। ना कोई नेशनल का गढ़ नहीं है सर। खाली 62 वोट्स लाई थी 2002 में। 2008 में मेरे साथ में लड़ी, उसको 1700 आ गए, मेरे को अराउंड 1400 आ गए। बीच में बीजेपी अलग लड़ गई तो वो भी जीत गई। 2014 में भी यही हाल हो गया। हम आपस में कश्मीरी पंडित लड़ते रहे तो वो शमीमा जी निकलती रही। उसको उतना कभी मैक्सिमम जो वोट मिला उसको 34। इस बार भी तो ऐसा ही लग रहा है कि आप सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से और 6 कश्मीरी पंडित खड़े हो गए हैं। आप कश्मीरी पंडितों का वोट काफी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लगता है बढ़ नहीं जाएगा आपका वोट? नहीं, कैसे बढ़ जाएगा? इसमें 1-2 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिसको शमीमा जी ने खड़ा किया है कश्मीरी पंडितों को। वो ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे थे पिछले 8-10 साल से, आज उसको खड़ा कर दिया तो उनकी कोई ऐसी क्रेडेंशियल्स नहीं है कि फिर वो 50-100 वोट ले सकता है 22,000 वोटों में और कुछ उसकी उनकी क्रेडेंशियल। लेकिन इस बार अगर वोट डालने निकलते हैं लोग तो आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित कैंडिडेट जीत सकता है इस सीट से? ऑफ कोर्स। कोई, मैं कह रहा हूँ कश्मीर में कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये सब माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्रिएट किया था। वो मैं जब इलेक्शन में खड़ा होता था 2008 में, वो कहती थी ये कश्मीरी पंडित है, काफिर है, इस्लाम का भाई नहीं है, तो इसको वोट मत डालो। लेकिन आज उसकी हिम्मत ही नहीं है सब वर्ड बोलने की। मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसके, ये जो उसने बोला है वहाँ पर कम्युनिटी हाल। मुझे ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या विजन है आपका, और आप किस तरीके से, अगर आप ये सीट लड़ रहे हैं कश्मीरी पंडितों से, आप जम्मू में भी वोट मांगेंगे जो वहाँ पर माइग्रेशन, तो क्या विजन लेके उनके पास जा रहे हैं? और मुस्लिम मतदाता भी हैं, उनके पास क्या जा रहे हैं? देखिए, जो मेरा मैनिफेस्टो है उसमें मैंने क्लियर दिया है। उसमें सबसे पहले जो हवा कदल एरिया में ड्रग माफिया को ख़त्म करना है। ड्रग मिनेस जो वहाँ पर है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी समर्थन सपोर्ट कर रही है, खुलकर मैं बोल रहा हूँ, तो वो सपोर्ट कर रही है। कुछ कैंडिडेट्स उनको सपोर्ट कर अपने साथ लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी दे दी, गाड़ी दे दी, तो हम उसको ख़त्म करेंगे। ये मेरी कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूंसी में। फर्स्ट पहले 6 और 8 महीने के बीच में इसको टोटल साफ कर देंगे। चाहे कितना से बड़ा हो वो जेल में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, प्रो पुलिस। नंबर 3, कंप्यूटर सेंटर्स खोलेंगे।
जिस कंप्यूटर से आज लेकिन सबसे नहीं, ये तो आपका एजेंडा, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा इशू है, नहीं, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का बड़ा इशू है उसमें नहीं, ये इश्यूज हैं, ये मानते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित इतने टाइम से कह रहे हैं कि हमें वापस आना है, उसी पर आ रहा हूँ ना, उस पे क्यों नहीं आप उस पर आ रहा हूँ ना, कंप्लीटली उस पर आ रहा हूँ। चलिए कंप्यूटर सेंटर्स खोलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे, यहाँ पर भी और जगती पुरखू मुट्ठी में भी, दोनों में ऐट पार रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ करेंगे वहाँ नहीं करेंगे। और सबसे जो मेन मसला है कश्मीरी पंडित का रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन। रिटर्न रिहेबिलिटेशन में हम लोग ये देखेंगे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट हुआ? कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जब दोनों सोसाइटी साथ में बैठेगी, लीडर्स कुछ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलेगा, जो मेन मिलना है वो मिलना है आम को। कश्मीरी पंडित का दुश्मन कश्मीरी मुसलमान नहीं है, कश्मीरी पंडित का अगर दुश्मन है तो वो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, और वही लीडरशिप इनकी दुश्मन बनी हुई है। अगर वो लीडरशिप साइड में आके, आप देखिए कश्मीरी पंडित और मुसलमान कभी दुश्मन नहीं थे, प्यार है उनको आपस में। आज भी कश्मीरी पंडित अगर वहाँ से यहाँ से कश्मीर में आता है, वो एफर्ट करता है 5 स्टार 7 स्टार होटल कश्मीर का, लेकिन वो जाता है अपने मोहल्ले में अपने भाई के पास, दोस्त के पास, जो पुराना बचपन का था। सेम वे में यहाँ का मुस्लिम भाई जब बाहर जाता है वो भी एफर्ट कर सकता है 5 स्टार। लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो आरोप है, उनका कहना है कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, अभी बीजेपी की सरकार थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए, किसी ने कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर जो नेता है वो सिर्फ वादे ही करते हैं, उसके बाद कश्मीरी पंडित, कश्मीरियों का इशू वहीं पे रह जाता है। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी वजह से कश्मीरी पंडित निकला है, या अवाम और आम जनता की वजह से थोड़ी नहीं निकला। आम जनता का वही प्यार मोहब्बत तब भी था, अब भी है। नो डाउट 88-89 वाज अ रियली वेरी बैड फेज फॉर ऑल द कश्मीरी पंडित्स। वी गॉट माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और साथ में वो भी इंटेलेक्ट मुस्लिम्स, वो भी बेचारे यहाँ से शिफ्ट हो गए, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स वो भी शिफ्ट हो गए। अब हम लोग 100% उठ के गए, यहाँ से भी जब 100% में 10-15% गए, वो दिखे नहीं। बट द थिंग इज, सिचुएशन इतनी वोलेटाइल हो गई, इतनी खराब थी, और उस वक्त की लीडरशिप उठ के भाग के लंदन में जाकर बैठी, और तब राजीव फारूक अकार्ड हो गया, अब उमर राहुल अकार्ड हो गया, तब भी बर्बादी होगी, अब भी आगे बर्बादी होने वाली है अगर ये साथ में चले। मुझे ये बताइए कि संजय सर्राफ अगर कोई 2 लाइनों में बताना चाहें, लोगों से बोलना चाहें कि आपको वोट क्यों दे, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा सिंपल और स्ट्रेट एजेंडा है, मैं साफ बात करूंगा, सच्ची फैक्ट्स बोलूंगा। जैसे हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी के माध्यम से 1996 में हम रेलवे लेके आए, उस रेलवे के माध्यम से कश्मीर में 1,08,416 बच्चों को रोजगार मिला। स्टील प्लांट में लेके आया 250 करोड़ का, वो कश्मीर में हमने लगाया। यूरिया, DAP, MOP का मैंने FOR किया। सो आई हैव डिलीवर्ड। अभी तक मैं MLA नहीं बना, बट मैंने ज़मीन पर डिलीवर किया अपनी लीडरशिप के माध्यम से। और हबक कदल कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर बात है, वहाँ यूथ नौजवान मेरे साथ सब टच में है, आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व विद देम। और मेरा वहाँ एजेंडा है ड्रग माफिया को वंस फॉर ऑल ख़त्म करना, और उनको फ्री एटमॉस्फेयर और रेस्पेक्टेबल विद डिग्निटी एंड ऑनर बोथ कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी मुस्लिम। और मेरा चाहे वो कंप्यूटर सेंटर हो, हेल्थ सेंटर हो, कोचिंग सेंटर हो, दोनों जगह कश्मीरी पंडित के लिए भी और हमारे माइग्रेंट भाइयों के लिए भी, जब तक उनका रिटर्न रिहेबिलिटेशन रेस्पेक्टेबल। हाँ, लास्ट में जिसके ज़मीन बेची है, मेरी लड़ाई इस बात पर होगी कि उनके लिए कम से कम 2 मरले 3 मरले गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ दिलाया जाए, जिनको रिहेबिलिटेट किया यहाँ उस तरीके से। और हमारी जो मेन है टेम्पल बिल, उसके लिए लड़ाई करना, उसके लिए जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शेपर और कश्मीर पंडितों की इन्वॉल्वमेंट, और उनके साथ बैठ के जो डिस्कशन डिबेट वहां से आ जाएगा, थॉट प्रोसेस आएगी, उसको आगे लेके उनकी बात लाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हैं संजय सराफ। संजय सराफ काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो हबा कदल की सीट है उसमें 6 कश्मीरी पंडित यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे में इस बार माना यह जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के वोट जो हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन संजय सराफ का कहना है कि जो हबा कदल की जनता है वो उनको उनके कामों के लिए जरूर जताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, श्रीनगर। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।